नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बाघमारा अनुमंडल क्षेत्र में चल रहे लगातार गोली बम को लेकर रविवार को बाघमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू ने कांग्रेस नेता सह पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के साथ बैठक की। एसडीपीओ ने कहा कि बाघमारा में कानून व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले, इस पर सभी को सहयोग की जरूरत है। एसडीपीओ ने कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस से बैठक की है, जानने समझने का मौका मिला है। विधायक से भी बैठक की जाएगी। समस्याओं को जानने के बाद ही व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। जो है इसको इसलिए रखा गया था ताकि जो एक पक्ष है उनकी मतलब दोनों ही पक्ष की समस्याओं को और जो इधर इस बाघमारा क्षेत्र में जो समस्या हो रही है उन पर चर्चा की जा सके और कुछ उसका बीच का रास्ता निकाला जा सके, कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे बराबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गोली चलने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए लोकल जो लोग हैं उनके साथ बैठना और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक मैसेज भी सोसाइटी को जाए कि हम लोग पुलिस भी एक्टिव है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। पाकुड़ जिला परिषदन में नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्दोष हैं, तो जांच के लिए खुद सीबीआई को लिखित देना चाहिए। जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, न कि दूसरे को इस मुद्दे पर शांत रहने की सलाह देनी चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि मुंबई की एक युवती ने वर्ष 2013 में आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित युवती पर इतना दबाव बनाया गया कि युवती डर गई और शांत हो गई। आज सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार के कार्यकाल में राज्य में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। को कोई न्याय नहीं मिलता है। घटना 2013 की है और ये सामने प्रकाश में 2020 में आया और उसके बाद जो कागजात के बारे में बता रहे थे तो ओपन डोमेन में है, छपा डिजिटल मीडिया में भी आया प्रमुखता से। तभी लगा कि अगर कोई सर्वोच्च पद पर व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से करता है रोजगार, तो ये तो क्षमा के योग्य नहीं। अगर उसके बाद भी हम लोग चुप रहे तो फिर हमें लगता है कि समाज हम लोगों को भी फिर माफ नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो सुप्रिया भट्टाचार्य जी जो बोल रहे हैं, बेहतर तो ये होता, वो लोग खुद, हमने कल भी कहा था, अपने से सीबीआई को लिख देता पत्र कि भाई हमारे ऊपर ये आरोप लगे हैं, अब इस मामले को जांच कराइए, और तब तक वो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देते तो हम समझते कि हाँ वास्तव में जेएमएम के लोग मॉरल की राजनीति करते हैं और हेमंत सोरेन निर्दोष। भारतीय जनता पार्टी जिला धनबाद ग्रामीण के महिला मोर्चा द्वारा जिला मंत्री व कार्यक्रम के प्रभारी दीपा दास एवं जिला उपाध्यक्ष रानी कराई के नेतृत्व में चिरकुंडा शहीद चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की गई। महिला मोर्चा ने कहा कि जब से यह सरकार बनी है तब से आए दिन बेटियों पर अत्याचार का ग्राफ काफी बढ़ गया है। महिलाओं ने कहा कि वे माननीय राज्यपाल से मांग करेंगी कि इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द हेमंत सोरेन को बर्खास्त करे। तो 2013 में जो 15 में एक महिला के साथ शबीता सिंह रेप हुआ था। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए झारखंड में। आए दिन हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पेपर पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइंस में देखते हैं कि आज दुमका में बलात्कार हुआ, 17 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं। तो ये किसकी सरकार है? ये मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन की सरकार है। तो उनका राज्य में, उनका झारखंड में आप बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मान करते हैं। कहाँ सम्मान कर रहे हैं? आप न एसटी का, न आदिवासी को करते हैं, न और किसी को करते हैं। आप बोलते हैं अबुआ पट्टी, तो अबुआ के लिए भी तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अबुआ के लिए भी आपने एक आदिवासी महिला मुंबई प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड सरकार के सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगने के बाद झारखंड की राजनीति पारा चढ़ गया है।
रविवार को दुमका के खिजोरिया गांव स्थित शिबू सोरेन के आवास पर झामुमो के लोकसभा सदस्य विजय हांसदा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विजय हांसदा ने मुंबई प्रकरण को बीजेपी की साजिश बताया। बाबूलाल के सीबीआई जांच की मांग के जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से लिखित एक पत्र दिखाते हुए कहा कि उन्होंने खुद बांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को पत्र लिखकर उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिसने हेमंत सोरेन के खिलाफ आवेदन दिया है। साल पूर्ण करने के बाद, इस मुश्किल कोरोना के दौर को पूर्ण करने के बाद एक ठोस गति को करते हुए जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि जिस कार्य को पूर्ण कराने के लिए बाबूलाल मरांडी जी इस पार्टी में आए, बीजेपी में शामिल हुए, वो कार्य पूरा ना होते देख, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरा ना होते देख, उनकी बौखलाहट और बीजेपी की बौखलाहट कहीं ना कहीं जो और अब आपके काम की बात, रोजगार समाचार। आज सबसे पहले आपको बताते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में रोजगार के अवसर के बारे में, जहां अप्रेंटिस के कुल 160 पदों पर नियुक्ति के मौके हैं। इसके लिए योग्यता चाहिए 12वीं पास और आईटीआई या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। उम्र सीमा है 18 से 24 साल और वेतनमान होगा 10,500 रुपए से 18,000 रुपए महीना। ये 2 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख है 31 जनवरी। आसनसोल जीटी रोड पर कॉलेज रोड के सड़क की मरम्मती को लेकर स्थानीय लोगों ने जीटी रोड जाम किया, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इसकी खबर मिलते ही स्थानीय विधायक उज्जवल चटर्जी जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि सड़क की मरम्मती शीघ्र ही की जाएगी। विधायक के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मती नहीं की गई तो पुनः सड़क जाम कर आंदोलन किया जाएगा। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबारी परियोजना में मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा, जहां एक और आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर बीसीसीएल प्रबंधन अपने ढूलमुल रवैया अपनाए हुए है। आंदोलनकारी गोराचंद धीवर ने बताया कि पैच सी खुलने के बाद लगभग 183 परिवार विस्थापित हुए हैं, जिन्हें अतिशीघ्र प्रबंधन मुआवजा एवं जमीन देकर पुनः आवास करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रबंधन सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आने वाले दिनों में पूरे सी पैच के कामकाज को ठप कर दिया जाएगा। झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हैंडलैंड तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आउटसोर्सिंग के दलालों को मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। आउटसोर्सिंग के दलालों को मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। आउटसोर्सिंग के दलालों को मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। की मांग है, ये हमारे 14 तारीख से बंदी है। हम लोग का मांग है, यहाँ पर 183 आदमी विस्थापित हो रहे हैं जो पैच सीज के कारण। तो इसमें विस्थापितों का मुआवजा, उसको ज़मीन और पैच सी से जो कोयला उत्पादन होगी उस कोयला को पैच सी की हमारे यहाँ बसंती माता पे ही डिपो बना के आपका डीओ के माध्यम से विस्थापितों को नियोजन रोजगार के लिए। हमारी अगला रणनीति होगी कि आपका पैच सी का प्रोडक्शन तो हम लोग अभी बंद करके रखे हैं। अगर हमारे सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो हमारा अगला स्टेप है कि हम पैच सी का जो भी काम चल रहा है पैच सी का उत्पादन बंद करेंगे। ईसीएल मुगमे एरिया बरमुड़ी ओसीपी कोलोरी के कामगार मजदूरों ने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को पगड़ी एवं पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि बरमुड़ी आउटसोर्सिंग में हैंड लोडिंग पिछले कई महीनों से बंद था, लेकिन पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के अथक प्रयास से
मजदूरों को 110 रुपया से बढ़ाकर 170 रुपया कर दिया गया। चटर्जी ने कहा कि यदि प्रत्येक दिन एक ट्रक भी लोडिंग होता है तो मजदूरों का मासिक वेतन 15,000 से 20,000 रुपया मिलेगा, जिससे मजदूरों का स्रोत बढ़ेगा एवं हैंड लोडिंग से स्थानीय बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल निरसा के एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा को बंगाल एवं झारखंड के अवैध कोयला माफिया लाला के सिंडिकेट को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर उन्हें बधाई देने रविवार को मैथन स्थित उनके कार्यालय पहुंचे और उन्हें बधाई दी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।